अच्छा, हमने 15 क्वेश्चन किए थे ना। जी सर। ठीक हो गया। क्वेश्चन 16 है जी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस इन द यूके। यानी कि जो असूल बने हुए हैं यूके में हेल्थ और सेफ्टी के मतलब वो क्या है। अब आपका जो भी काम होता है ना, उसके मतलब आपने ये एक दफा ना पढ़ लेने हैं असूल ढूंढ के ये क्या है। ये जी इसमें सर। कोड एंड कंडक्ट भी पूछ लेते हैं बाज़ औक़ात ना कि सन 1980 में कौन सा कानून पास हुआ था, या इस तरह के भी बेतुके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको ठीक है। आसानी हो जाएगी। आप ठीक है। कहेंगे आई एम familiar with UK health and safety regulations including health and safety at work. I ensure that all work meets these standards by conducting risk assessment, using the appropriate PPE and training my team on safe work practices. अब रूल क्या है, ये हम अपनी अगर कॉमन सेंस से अंदाजा लगाएं तो वो रूल ये होते हैं कि आपने जो भी रिस्क है वहां उसको असेस करना है। मतलब आपका जो काम है, अब आपका काम क्या है, प्लम्बिंग वाला है ना। जी। ठीक है, उसमें रिस्क आपका ये हो सकता है कि आप को काम कर रहे हैं प्लम्बिंग में, कोई ऊपर से गिर सकती है कुछ चीज, लोहे का पाइप या कुछ भी चीज इस तरह की हो सकती है, हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, कुछ शॉर्टेज हो जी। सकती है उनके साथ पानी के, उसको देखना जरूरी है अगर तारें गुजर रही हैं तो। ठीक है, उसमें जी। लीकेज जो है हो जाए तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है, उसको आपने देखना है। यूजिंग अप्रोप्रिएट पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें आपका यूनिफॉर्म आता है, आपके औजार आते हैं जो इंसुलेट होने चाहिए, आपका हेलमेट आ जाता है, आपके दस्ताने आ जाते हैं। ये चीजें जो है ये जरूरी है। और सेफ्टी रास्ते, ग्लास। सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी शूज, ईच एंड हाँ एवरीथिंग बिल्कुल सही, इंक्लूडेड ग्लासेस इन वो एन के पीपीई। भी इसमें ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और रास्ते में हर्डल्स नहीं होनी चाहिए सही। कि आप गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑन डेली बेसिस। अब डेली बेसिस के ऊपर आप जिस सेफ्टी के रूल्स हैं जो बने हुए हैं स्टैंडर्ड्स में, उसके साथ कंप्लायंस किस तरह करते हैं। कंप्लायंस से मुराद ये है कि उनके मुताबिक अमल दरामद कैसे करते हैं। अब इसके लिए ये है कि आप क्योंकि अगर ऊपर वाले लेवल पे है, मैनेजर है, तो आपने अपनी टीम को ब्रीफिंग देनी है डेली, उनको समझाना सही। है, इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है। अगर कोई इस तरह का मसला आता है जो सेफ्टी के लिए कोई मसला पेश आ रहा है तो वहां आपने रिपोर्ट करना है अपने से ऊपर वाले। सही। ठीक है, तो आई इम्प्लीमेंट डेली सेफ्टी ब्रीफिंग्स, कंडक्ट रेगुलर साइट inspections and encourage workers to report safety concern immediately. I also ensure that all equipment is properly maintained and safe to use. ठीक। What steps do you take to handle hazardous material or situation? ये मैंने आपको बताई चीज। hazardous जी। material या कोई भी इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आप गिरें, आपको चोट लग सके। ठीक है, इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप फॉलो करेंगे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है। तो आई इंश्योर दैट ऑल hazardous material are handled following strict safety guidelines, choosing appropriate PPE and tools. I also train my team on the proper procedure for handling and disposing of hazardous material safely. अब hazardous material बहुत सारी चीजें हो सकती है, रास्ते में आपने कुर्सी रखी हुई है तो वो भी है, आपने ईंटें रखी हुई हैं वो भी है। सही। हाउ डू यू हैंडल इंसिडेंट और एक्सीडेंट ऑन साइट्स, कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब इसमें यह है कि इस तरह का अगर वाकया होता है तो आपने फौरी तौर पर मेडिकल असिस्टेंट जो है वो लेनी है। ठीक है, जो भी जिस किस्म का वाकया है, और उसको आपने एक जो भी है रिपोर्ट करना, उस इंसिडेंट को लिखना है, बताना है कंपनी को। और उस इंसिडेंट रिपोर्ट। वो जो है थारो जो, मैं एक मिनट ना, मैं एक कॉल ले लूँ। मौजूद है। जी सर। अब हम कहेंगे कि इन दी
event of an incident, I ensure immediate medical assistance is provided. Report the incident according to company policy. अब ये जो इंग्लैंड में है ना, वो ये वहाँ पॉलिसी होती है, एक असूल है उनका कि आपका कोई भी इंसिडेंट होता है ना किसी किस्म का, उसको आपने लिखना जरूर है। सही। चोरी होती है, कोई चोर आ जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, आपने उसे बताना जरूर है उनको। अगर नहीं सही। बताएंगे तो चोर अगर बता देता है जाके ना कि मुझे उन्होंने पकड़ा नहीं, मैं चोरी करने गया, तो फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे सर मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं। जी जी। मैं सऊदीया में था ना, तो सेम ये जो अभी आपने मुझे बताया ना, ब्रिटिश रूल है ये इंसिडेंट रिपोर्ट करने का। जी जी। तो इसी तरह के जो है ना, मतलब हमारे साथ हुआ था। तो वहाँ पे जो हमारे मेरे जो मैनेजर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे, जी वो जी। स्कॉटिश थे। मतलब उसके साथ ही, वेल्स के साथ ही। हाँ तो हाँ। टोटल ये जो अभी आप बता रहे हैं ना, टोटल उन्होंने यही चीज रूल रेगुलेशन अप्लाई किया हुआ था कि इंसिडेंट रिपोर्ट इमीडिएटली यू कैन सबमिट इट। जी जी। ठीक है बिल्कुल। ना। सेम यही चीज होती है। हाँ, हमारे पाकिस्तान में तो बात होती नहीं, यहाँ तो कोई भी वो रिपोर्ट करवाने ही नहीं जाता, बल्कि रिपोर्ट करने वाले कह रहे हैं यार ले दे के खत्म करो बात। हाँ बिल्कुल सही कह रहे ये मतलब वो हैं। जी सर। इसलिए बताना जरूरी होता है इन लोगों को, हमें हमारी वो सोच बताए। जी चले, आई ऑल्सो रिव्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विद द टीम। क्वेश्चन जी 20 है जी। What do you do to ensure your team members understand safety regulations? अब ये अंडरस्टैंड करें, इसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रोजाना की बुनियाद पर, महीने बाद, 15 दिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें या रेगुलर सेशंस इनके लिए मैनेज करें आप। आपके जितने भी लोग जब ट्रेनिंग में होंगे वो सीखेंगे, तो फिर उनको इनके ऊपर अमल दरामद करेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ठीक नहीं, आगे चलते हैं। है। सही है सर। हाउ डू यू मैनेज क्लाइंट रिलेशनशिप्स इन योर रोल? अब क्लाइंट से रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, मैनेज कैसे करते हैं क्लाइंट से? एक तो आपने बात सीधी करनी है, झूठ नहीं बोलना। ठीक। क्लाइंट्स की जो सही। नीड है उसको अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक ही उसको हल पेश करें। उसको इन्फॉर्म रखें उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के मतलब, अगर कोई चेंजिंग्स करते हैं या चेंजिंग्स हो जाती हैं तो वो भी आपने बताना है। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जरूरी है, यही चीजें आपने बतानी है सही। कि मैं ये करता हूँ काम। ठीक है, आई ठीक। मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ensuring that clients need are understood and addressed. I keep client informed about project progress, any changes, ensuring their satisfaction with the outcome. हमारे यहाँ ये होता है कि मिस्त्री काम खराब करके तो क्लाइंट को बताते हैं कि ये हो गया है, हाँ बिल्कुल। वहां तो जुर्माना हो जाता है, वहां बड़ा मसाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको बताना है। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टर्न्ड अराउंड अ डिससेटिस्फाइड क्लाइंट्स एक्सपीरियंस? अब ये जो है, कोई क्लाइंट ऐसा था जो डिससेटिस्फाई था, अब उसको आपने सेटिस्फाई कैसे किया? कोई एक मिसाल खुद से दे देनी है आपने, लेकिन यहाँ मैंने एक मिसाल के लिए आपको बता देता हूँ आंसर इसका, कि आई वंस डेल्ट विद अ क्लाइंट डिससेटिस्फाइड विद डिलेस। I addressed their concern promptly, offered a revised schedule, and ensured that the work was completed quickly and efficiently. The client appreciated my proactive approach. कोई भी मतलब, ये डिले का हमने यहाँ दे दिया, डिले के अलावा कोई और आप मिसाल दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक। अच्छा। आपने उर्दू में किया हुआ है ना? जी जी सर। हाँ बस ठीक है, उर्दू में वैसे वो अगर आप वहाँ वो देते हैं ट्रांसलेशन, जी ट्रांसलेटर जी। देते हैं वो, तो वो ट्रांसलेटर अगर समझता है ना कि ये बंदा ये खुद कर लेगा, इंग्लिश समझता है, तो वो खुद ही निकल जाता है वहां से। अच्छा। हाँ जी। मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था, पता है आपसे, कि भाई अगर जो है ना, जो मतलब ये अगर ये बंदा ट्रांसलेटर कोई बैठा है, कोई बोंगी अगर वो मारता है, तो हाँ, मैं अगर आगे से इंग्लिश में अगर उसको रिप्लाई कर देता हूँ, तो इज दैट ओके? नहीं यही होना चाहिए। मैं तो ये इंग्लिश में करवाते ही, मैं जिसका भी उर्दू में करवा रहा हूँ मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, इसलिए ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये बड़ी गलत बयानी करते हैं। जी जी। खास करके तो अगर कोई तासुब हो ना, किसी को बाइस्ड हो बंदा, वो ये हम्म, ज्यादा चवले मारता है।
तो इसलिए मैं अच्छा। स्टूडेंट्स को समझा के भेजता हूँ, अगर वो गलत कहे तो उसी वक्त बताएंगे ट्रांसलेटर गलत कह रहा है। बिल्कुल। मैं ये बात सही नहीं है, कहा जो यानी कि मैं आगे से इंग्लिश में रिप्लाई कर सकता हूँ। उर्दू बेशक मैंने सिलेक्शन की हो, आप लेकिन मैं इंग्लिश में आप रिप्लाई इंग्लिश कर में। सकता हूँ ना। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने उर्दू सेलेक्ट की हुई थी। जी। तो उसको मैंने ये सारी चीजें समझा के भेजी थी कि ये ट्रांसलेटर अगर इस तरह करता है तो ये देख लेना, अगर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी तो यूज करना। तो बिल्कुल, मैंने सुना है वो इंटरव्यू। बिल्कुल। हाँ, जब उसकी हुआ तो उसने इंग्लिश ही बोलना शुरू कर दी उसके साथ, वो इजी होगी। हम्म, तो उसके बाद वो जबरदस्त। ट्रांसलेटर खुद ब खुद ही वहां से निकल गया, उसने उसको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो ये आपने मतलब ये चीजें आपको पता हो तो ये ठीक होता है। उर्दू यहाँ काम दे जाती है जब आपको कोई एग्जांपल देनी हो, अल्फाज ना मिल रहे हो, जी। वो आपको फायदा हो जाता है जब आप खुद से बात कोई बतानी हो। सर एक्सप्लेनेशन तो बंदा दे देता है, लेकिन मेन चीज होती है, मैं अपनी फील्ड में अगर हूँ या इस फील्ड में भी हूँ ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, ये आप खुद भी जज कीजिएगा मेरा, बेशक अगर टेस्ट लेना हो ले लीजिएगा। मैं जो है ना थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये अल्फाज का चुनाव जो है ना, ये मेन जो चीज आपने बताई ये चीज है, यहाँ पे आके मार खाते हैं खुद, बड़े से बड़ा। हाँ, अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो वो काम खराब हो जाता है। अल्फाज ही होता बिल्कुल। है, देखिए आप किसी को गाली निकालते हैं वो भी लफ्ज ही बोलते हैं आप बिल्कुल। मार देते हैं वो भी लफ्ज ही होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हाँ, ऐसे। ये बहुत जरूरी है। What strategies do you use to ensure client satisfaction with plumbing service? अब क्लाइंट जो, हमने स्ट्रेटजीज पहले भी हमने ये डिस्कस कर ली है कि जी। उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहना है, ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हर चीज की अपडेट दें, ये बात वही है, सिर्फ यहाँ अल्फाज बदले हैं। बिल्कुल ऐसे। भी वही बात बता सकते हैं या यहाँ अल्फाज चेंज कर सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट और डिमांडिंग क्लाइंट्स? अब ये डिफिकल्ट डिमांडिंग का मतलब वही है, डिफिकल्टी है कि मुश्किल क्लाइंट होते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, अपनी दबाते हैं, वो कहेंगे नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं होते। अब इन लोगों के हम्म, साथ आपने प्रोफेशनल रहना है, काम रहना है, सुनना है इनको जो भी है। अब वो गलत भी कह रहे हैं तो फिर उनके मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर बिल्कुल। सकते जो भी अ, उसको बताएं, फिर जिस तरह हो सकता है उसको सुनकर कोशिश करें कि उसके साथ मामला हल हो जाए, सोल्यूशन निकले कोई। I remain calm, professional, listening to their concerns carefully and working with them to find a solution. I ensure that all promises are kept and that the final result meets or exceed their expectations. बंदा जितना मर्जी गलत हो, क्लाइंट, आपने अपनी जो है वो एक लिमिट में रहना है, प्रोफेशनलिज्म में रहना है। What steps do you take to ensure that clients receive high quality service? अब ये एक तरह के सवाल है। ठीक है, हाई क्वालिटी सर्विस। सही। अब इसमें ये है कि एक तो आपने जो आपकी स्किल्स है उन पे फोकस करना है कि वो आपने उनको सही काम में लाना है। हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी को चेक करना है, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्ट की जो भी प्रोग्रेस है थ्रू आउट वो उसको बताना है आपने। ठीक। तो ये है हाई क्वालिटी सर्विस। ठीक। कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर डायग्नोस्टिक प्लम्बिंग इश्यूज? प्लम्बिंग इश्यूज में डायग्नोज किस तरह करते हैं? अब इसमें जो है ना, आपने मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती है इंस्पेक्शन टेस्टिंग में। इसमें फॉर एग्जांपल प्रेशर गेज होती है, एक हम्म, थर्मोमीटर होता है इसका भी, जिसमें आप वो पानी मतलब गुजारते हैं, अगर लीकेज है या वो बंद है। हम्म, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इशू क्या है, फिर उसको आपने देखना है कि क्या इसको मैं रिपेयर करूंगा या रिप्लेस करूंगा, किस तरह की हमें जरूरत ठीक। है। पहले ही नहीं ठीक। वो अंदर इसको आपने टेस्ट करने के बाद डिसाइड करना है।